गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में देखा कि किस तरह से हमने केसी निकाला। अब मैं आज क्या पढ़ने वाले हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कंसंट्रेशन पर बेस्ड था और एक प्रेशर पर बेस्ड था, केसी और केपी। तो जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी थी ए प्लस बी और ये मान लो प्रोडक्ट सी और डी बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए जैसे मान लीजिए इसके N1 मोल हैं, ये N2 मोल हैं और इसके N3 और इसके N4, ठीक। अब मैं इसके लिए कैसी कैसे लिखूंगा, कैसी इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन बेस्ड होती है। तो हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट हमने ये लिखा था। अब ये N3 इसके मोल्स हैं, तो अब क्या लिख सकते हैं पावर में N3। जैसे 2 होता तो क्या लिख देंगे, इस पर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। इसी तरह से D की कंसंट्रेशन और हम क्या लिख देंगे इसका पावर N4, ओके। अभी हम A के लिए क्या लिख सकते हैं, A का कंसंट्रेशन और हम लिखेंगे B का कंसंट्रेशन, ये एक्टिव मास ऑफ B और इसका N2 पावर। ये हमने केसी इस इक्वेशन के लिए लिखा। और अब इस इक्वेशन के लिए हम बात करते हैं कि केपी कैसे लिखा है। अगर ये गैसेस फॉर्म में हो, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मान लो गैस फॉर्म में हो, तो हम इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम क्या लिखेंगे, केपी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर, जैसे सी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर और उस पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स है, 3 मोल है, तो हम लिख सकते हैं इसका पावर N3, ओके। इस तरह से लिखते हैं। और अब डी के लिए हम क्या लिखेंगे, जब डी का जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वहां लिखेंगे और इस पर टोटल पावर्स कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कितने स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हैं, तो N4, तो हम लिख देंगे N4। ये अगर यहाँ पर 3 होता तो हम क्या लिखते हैं 3, 2 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट के बाद में यहाँ तो कंसंट्रेशन ले लेते हैं, वहां पर पार्शियल प्रेशर लेंगे, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर का रेशियो। तो यहाँ पर ए और बी के पार्शियल प्रेशर लिखने पड़ेंगे। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और उस पर कितने पावर लिखेंगे N1, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और उसके पावर कितने N2। तो इस तरह से हम इसको कंसंट्रेशन फॉर्म में बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐसे लिख सकते हैं, और जब प्रेशर की फॉर्म में लें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम सेट करेंगे इन दोनों का रिलेशन। किसी भी एक इक्वेशन के लिए केसी और केपी के बीच में क्या रिलेशन होता है हम वो फाइंड करेंगे। तो अब हमारी जो हेडिंग होगी कि रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, इन दोनों के बीच में हम कैसे रिलेशन सेट करते हैं। तो चलिए हम उसी रिएक्शन पर कंसीडर करते हैं जो अभी लिखा था। मान लो वो गैस जो बात कर रहे थे हम, एक इक्वेशन ए गैसियस मॉलिक्यूल है, उसके N1 मोल्स हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बी इसके N2 मोल आपस में रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया। C भी गैसियस मॉलिक्यूल है और D भी गैसियस मॉलिक्यूल है। इसके मान लो N3 मोल्स इन्वॉल्व है और इसके N4 मोल्स इन्वॉल्व। So N1 N2 A3 N4 ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी किस रेशियो में, किस मोल रेशियो में ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 कुछ भी ये रेशियो हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हम इस इक्वेशन के लिए कैसे लिखते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन बेस पर हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जैसे सी का एक्टिव मास और इसके कितने मोल हैं, 3 मोल है, तो आप पावर N3 लिख सकते हैं। इसी तरह से डी के कंसंट्रेशन, इसके पावर कितने हैं, N4 हम लिखे हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं ए की एक्टिव मास या कंसंट्रेशन की और बी के एक्टिव मास की। इनके जो भी वैल्यूज हैं आप मोल्स के लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते N1 पावर में चला जाएगा और N2 पावर में चला जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। ये इस इक्वेशन के लिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब मुझे आपको पता है कि केपी लिखना है इस इक्वेशन के लिए, केपी। तो केपी कैसे लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी।
ये प्रोडक्ट सी और डी, इनके पावर कितने हैं n3, तो इस पर पावर चला जाएगा n3 और इस पर पावर चला जाएगा n4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इनके कितने मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं n1 और इसके कितने मोल्स हो रहे हैं n2। अगर मैं यहाँ पर इनके पार्शियल प्रेशर बता दूं तो आप लोग आसानी से उनकी वैल्यू रख करके केपी फाइंड कर लोगे। अब आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है गैसेस के लिए हम लिखें nRT, ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन मोल, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर पी इक्वल टू n/v और RT, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मोल्स और पर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू कंसंट्रेशन CRT, ये कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, C क्या है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, मोल लीटर पर लीटर, इस टर्म्स में। तो आपको पता है कि मोलरिटी को हम एक्टिव मास से रिप्रेजेंट करते हैं, सब मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ कि ए गैस है, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर मैं कैसे लिख सकता हूँ, उस ए की कंसंट्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन को ऐसे लिख रहा हूँ एक्टिव मास से, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन। तो मैं एक्टिव मास से क्या लिख रहा हूँ उसकी कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस इज सी। अब क्या लिखूंगा RT, टेम्परेचर कांस्टेंट है सबके लिए, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबके लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो मैं ए का पार्शियल प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू RT, मैं इस इक्वेशन से ये फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। तो अब बताइए बी का पार्शियल प्रेशर कैसे लिख सकता हूँ, बी गैस का पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी वो कहें एक्टिव मास ऑफ बी इंटू RT लिख सकता हूँ कि नहीं। इसी तरह से सी गैस के लिए मैं उसका पार्शियल प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सी R एंड T, ये लिखा हमने। और बताइए अब मैं डी गैस के पार्शियल प्रेशर को कैसे लिख सकता हूँ PD, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी गैस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी यानी मोलरिटी ऑफ डी या जिसको एक्टिव मास बोल सकते हैं इंटू RT। ये हमारे पास सबके पार्शियल प्रेशर आ गए। तो मैं इन पार्शियल प्रेशर को यहाँ लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ KP इक्वल टू, हाँ बताइए, मैं D की जगह क्या लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ D और RT, इनकी पावर कितने हैं n3। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखूं, कंसंट्रेशन इस जगह डायरेक्ट लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ D, इस पर पावर कितना है n3 और इंटू RT, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ RT और इस पर पावर कितना है n3, लिखा आपने। चलिए अब मैं आगे C के टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो C के लिए क्या लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ C, उस पर पावर कितना होगा बोलो n4 और यहाँ पे लिख दूँ RT, इस पर पावर कितना हो गया n4, लिख सकते हैं कि नहीं, यस। अभी देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नीचे A की जगह क्या लिख सकता हूँ, A की कंसंट्रेशन और RT, इस पर पावर n1 है तो आपको लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इस पर पावर कितना आएगा बोलो n1 और ये RT पर भी पावर कितना होगा n1। इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ। अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, B की जगह ये लिखूंगा, लेकिन इसका जो पावर n2 है तो आप पावर में लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B और इस पर पावर कितना होगा n2 और क्या लिख सकते हैं RT, इस पर पावर कितना होगा n2, ये लिखा। तो मैं सारी कंसंट्रेशन को एक साथ लिखता हूँ और RT को एक साथ लिखता हूँ। तो KP इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ D का कंसंट्रेशन, उस पर लिखा मैंने n3 और ये C को एक साथ लिखता हूँ, C का कंसंट्रेशन उस पर लिख देता हूँ n4, ठीक है। अब देखिए आगे ये RT और RT दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ RT और इस पर पावर 3 और n4, इनका सम हो जाएगा n3 प्लस n4, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन लेने के बाद में, मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, RT और पावर क्या है इन पर n3 प्लस n4, ये लिखा मैंने इस तरह से, ठीक है। ये लो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, इनका जो भी सम होगा आप लिख देंगे। नीचे
ए और बी को एक साथ लिखूं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इस पर पावर कितना है n1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी इस पर पावर कितना है n2, ठीक है। और यहाँ पर दोनों का बेस RT और RT है तो मैं लिख देता हूँ RT, ठीक है। इन दोनों के जब बेस सेम होते हैं तो हम उसके सम पावर का सम कर देते हैं n1 और n2, ये लो n1 प्लस n2 ये लिखा मैंने। चलिए ठीक है, तो इधर देखिए इस फैक्टर को देखिए आप, इधर इस चीज को, इसको आप देख रहे हैं तो आपको ये कैसी नजर आता है कि नहीं। तो मैं वहां पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, KP इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकता हूं KC फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख सकते हैं कि नहीं, यस। और अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा RT और ये नीचे भी RT, इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये माइनस में चला जाएगा। अगर मैं नीचे से ऊपर लेके जाता हूं तो उसकी पावर क्या होंगी, माइनस में चली जाएंगी। और ये दोनों का बेस सेम है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं RT, ठीक है, ओके। इसकी जो पावर्स हैं N3 और N4 और ये माइनस में चली जाएगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, RT पर जो चला गया N3 प्लस N4, ये N3 और ये N4 था, ठीक है। और ये माइनस में चला गया ऊपर जाकर N1 और N2, यानी इनको जोड़ दें और इनको जोड़ दें, यानी प्रोडक्ट की पावर जोड़ दें और रिएक्टेंट की पावर को जोड़ दें, माइनस कर दें। तो इन जगह पर मैं यहाँ पर यूँ बोलते हैं N3 N4 क्या है, N3 N4 क्या है, N3 और N4 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके। N1 और N2 क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की टोटल मोल्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 + 2 कितने होते हैं 4, यहाँ पर 1 + 1 मान लो 2 होते हैं, तो 4 - 2 कितना बचता है 2। तो हम इस पर इसकी जगह लिख सकते हैं डेल्टा n, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं डेल्टा n। तो हमारे पास जो जनरल लास्ट में फॉर्मूला बनता है KP = KC और RT का जो पावर है वो डेल्टा n। डेल्टा n का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जो हमारे पास जो रिलेशन बना वो KP = KC RT उसका पावर डेल्टा n, ठीक है। ये इस इक्वेशन से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब देखिए अलग अलग इक्वेशंस के लिए हम अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, H2 + I2 ये गैस और ये इक्वेशन करके ये 2 HI गैस स्टेट में बना रहे हैं। तो बोलता है कि इसके लिए KC की वैल्यू, जैसे मान लीजिए 4 दे रखी है, तो बोलता है KP की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया। तो क्या है कि आपको पहले इसके लिए KC और KP का रिलेशन सेट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि KP = क्या होता है, KC RT डेल्टा n, RT का पावर डेल्टा n है। अब इस इक्वेशन के लिए डेल्टा n देखिए क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट के मोल कितने, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब ये। तो टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पर 2, रिएक्टेंट के कितने 1 और 1 कितना हो गया 2, तो = 0। तो डेल्टा n = क्या हो गया 0 हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, KP = KC RT पावर 0। तो ये 1 हो गया, किसी का भी पावर 0 होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, KP = KC। ये लो, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो KC की वैल्यू होगी वही KP की वैल्यू होगी, तो KP की वैल्यू भी कितनी होगी 4 होगी। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। KP और KC का रिलेशन सेट करना आना चाहिए। अगला देखिए, अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, PCl5 गैस इस मॉलिक्यूल वो डिकम्पोज हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, KP की या KC में से किसी की भी वैल्यू देता है और बोलता है दूसरे की, जैसे KC की वैल्यू दे करके KP पूछ सकता है और KP की वैल्यू दे करके KC कैसे भी इंटरचेंज कर सकता है। कोई दो में से एक की वैल्यू देगा और आपको, या फिर कंसंट्रेशन देके KC की वैल्यू देगा
और केसी की वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या निकाल सकते हैं, केपी निकाल सकते हैं। तो आपको मान लो केसी दे रखा है, इनकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, केसी निकाल लेंगे। केसी कैसे निकालेंगे, केसी इक्वल टू दिस कंसंट्रेशन अपॉन दिस एंड दिस कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन PCl5, इनकी मान लो ये वैल्यू दे रखी 2, 2, 1, जो भी 2 मोल 1 मोल 0.2, 1 मोल, जो भी कंसंट्रेशन दे रखी होगी वो आपको वैल्यू पुटअप करनी, केसी की वैल्यू होगी। मान लो इसकी केसी की वैल्यू आ गई, अब 2 आ गई, 3 आ गई, जो भी। अभी इसमें यूनिट मोल पर लीटर और ये क्या होगा, मोल पर लीटर, तो इसकी यूनिट आ गई मोल लीटर इनवर्स, इसकी दे दिया। क्योंकि केसी की यूनिट सभी के लिए नहीं निकाल सकते, हमने कल बात की थी कि यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल लीटर और अपॉन डेल्टा एन इससे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल और 1 मोल, तो 2 - 1, तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसमें यूनिट निकाल सकते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हमको किसी तरीके से वैल्यू रख करके यहाँ पर आपने केसी निकाल रखा, या हो सकता है डायरेक्ट दे दें, ये वैल्यू डायरेक्ट देता है और बोलता है केपी फाइंड करो। तो केपी कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसके लिए रिलेशन सेट करो। केपी इक्वल टू क्या होता है बोलो, केसी और आरटी डेल्टा पावर एन, आरटी जो भी टेम्परेचर दे रखा है, कितना केल्विन टेम्परेचर है, 300 केल्विन, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और जो आर की वैल्यू है एटीएम में या लिखें तो कितना होगा, 0.082, ये आप इसमें लिख सकते हैं एटीएम, ठीक है। और केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, जो भी आपने यूनिट स्टार्टिंग में लिखी थी वो सब आपको याद रखनी है। मैं आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ाया था, गैस इक्वेशन वहाँ पे भी आर की वैल्यू रखी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो केपी इक्वल टू केसी आरटी, डेल्टा एन कितना है, डेल्टा एन की वैल्यू देखो 1 + 1, 2 माइनस कितना होगा 1, तो कितना होगा 1, तो ये लोग 1। तो अब केपी की वैल्यू जो होगी वो केसी आरटी के इक्वल होगी। तो केसी की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा, आर आपको याद रखना या दिया होगा, उस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, केपी में निकाल सकते हैं। एटीएम में दे रखा है तो एटीएम में, और बार में दे रखा हो तो बार में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग करेंगे कैलकुलेट। देखिए SO2 गैस प्लस O2 गैस और SO3 ये दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि इसको, या फिर यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ पर हाफ लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। या फुल ले लीजिए, कैसे भी, किसी भी फॉर्म में दे दें, इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में दें तो आप इसका डेल्टा एन निकाल लीजिए। डेल्टा एन निकालने के बाद में आप केपी और केसी का रिलेशन निकाल लेंगे। अगर वो इक्वेशन उल्टी लिखी आती है, जैसे मान लीजिए एक तो इक्वेशन ने आपने देखा कि ऐसा लिखा हुआ PCl5 गैस, PCl3 गैस और Cl2 गैस, इसके लिए आपने निकाला। अभी इक्वेशन ऐसा लिखा जाए PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। यहाँ लिखा PCl5 गैस, तो डेल्टा एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी प्रोडक्ट ये हो गया तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, -2, तो इसके लिए -1 हो जाएगा, डेल्टा एन के लिए -1 होगा। और आप केपी और केसी में क्या लिखेंगे, केपी इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एन। अभी आप डेल्टा एन की जगह लिखेंगे -1 लिखेंगे, तो केपी इक्वल टू केसी आरटी -1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, केपी इक्वल टू केसी अपॉन आरटी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यह केसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, केसी इक्वल टू क्या होगा, केपी आरटी। अब ऑप्शन में ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, तो ये सारे ही सही है। किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए। केपी और केसी के बीच रिलेशन क्या है, ऑप्शन मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो आप इसको निकालते इंटरचेंज करते रहिए। तो इस तरह से आप केपी और केसी के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ज़्यादातर इसमें डिसोसिएशन पे क्वेश्चन आता है, तो उसको अपन कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, तो एक टर्म आपको पहले क्लियर होना चाहिए, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, इसको हम अल्फा या एक्स से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, अल्फा से।
अल्फा से लिखेंगे, हम जनरली लिखेंगे डिसोसिएशन को अल्फा से। तो जो डिसोसिएशन या डिसोसिएशन का परसेंटेज पूछता है वो कैसे फाइंड करते हैं? अल्फा जो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन है वो इक्विलिब्रियम पर कितने मोल प्रेजेंट है, जैसे मान लो x मोल प्रेजेंट है, पहले इनिशियल मोल कितने थे a, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। इसका परसेंटेज निकालना है, x पहले a थे, अब उसमें से कितने डिसोसिएट हो चुके हैं, तो डिसोसिएशन परसेंटेज पूछना चाहता है, तो इनटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इक्विलिब्रियम पर कितने मोल हैं, पहले कितने मोल थे और अब कितना परसेंट है, तो अभी इक्विलिब्रियम पर जो मोल है वो पहले कितने मोल थे, इनिशियल मोल, ठीक है, इनटू 100। दिस इज डिसोसिएशन परसेंटेज। अब डिसोसिएशन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैं इसको अलग लिख देता हूं यहां पर, अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन a इंटू 100। दिस इज परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। इधर देखिए, जैसे मान लो एक मैं इक्वेशन लेता हूं PCl5, ठीक है, आपको करना है कैसे, न्यूमेरिकल करने से पहले, ये इक्विलिब्रियम है, ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2, ये गैस स्टेट या एक्वस स्टेट में दिया। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, पहले आप क्या करेंगे, इनिशियली आपको बताना है कि इसके अंदर कितने मोल थे, मान लो A मोल थे। जब इनिशियल A मोल थे, जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तब PCl5, PCl3 और Cl2 बने भी नहीं थे, जीरो थे, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इस रेशियो में देखिए, मान लो ये x मोल बन गए, ठीक है, तो इसके भी कितने मोल बनेंगे, x, दिस इज x मोल। तो इसमें कमी हो गई, ये कितना है 1, तो आप लिखेंगे a माइनस 1x। अगर ये 2 होता है तो क्या लिखते हैं, इस तरह से। तो आप यहाँ पर अगर यहाँ लिख रहे हैं ये इसके कितने मोल हैं, तो आप लिखेंगे 1 मोल, तो हम इस रेशियो में हम लिखेंगे x, इसकी कमी हो गई। इनिशियल मोल कितने थे a, अब कितना x, जैसे मान लो 0.5 डिसोसिएट हो गया, तो 0.5 आपने यहाँ लिखा, 0.5 यहाँ लिखा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो भी था 8 स्टार्टिंग में 2, 1, 3, 4 जो भी था उसकी वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब आपसे परसेंटेज पूछे कि कितना परसेंट हुआ, तो ये x यहाँ लिखा मैंने, इनिशियल मोल क्या था ये यहाँ लिखा मैंने, और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो क्या होगा, डिसोशिएट परसेंट हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए मैं इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। ये बोलता है कि 1 लीटर बीकर में PCl5 को गर्म किया गया, डिसोशिएट किया गया, तो 40% PCl5 डिसोशिएट हो चुका है। 40% डिसोशिएट होने पर, ठीक है, तो Kc की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, PCl5 क्वेश्चन क्या है कि PCl5 को आपने हीट किया तो डिसोशिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, और 40% डिसोशिएट हो रहा है, दिस डिसोशिएट 40%। Kc की वैल्यू बताऊँ, व्हाट इज द Kc। तो मैं क्या करूँगा, PCl5 को इक्विलिब्रियम सेट कीजिए आप, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। पहले मान लेते हैं इसको, हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 0 और 0 इनिशियल लेवल पर है, इनिशियल है, कुछ नहीं था। 40% डिसोशिएट होगा, 40% का मतलब 40% मतलब 100, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 0.4, क्या लिख सकते हैं, 0.4। तो ये इक्विलिब्रियम पर 0.4, इन्हें डिसोशिएट हुआ तो ये कितना बनेगा, 0.4, ये कितना बनेगा, 0.4, और ये क्या बनेगा बोलो, 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4, इतना डिसोशिएट हो चुका है। जो डिसोशिएट हो यहाँ पे इसमें माइनस करना है, तो ये वैल्यू कितनी बची, 0.6, ये 0.4 हो गया और ये 0.4 हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो आप लोगों को पता चल गया कि 1 माइनस 0.4 का मतलब कितना होता है, 0.6। अब आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, जैसे वॉल्यूम सबका क्या 1 लीटर है, वॉल्यूम क्या है 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, सब में 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम निकाल भी सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, ठीक है, तो हमारी कंसंट्रेशन इसकी कितनी होगी, 0.6/1, इसकी कितनी होगी 0.4/1 और 0.4/1, ये सबकी कंसंट्रेशन हो गई। और हमको पता है कि Kc क्या होगा इस इक्वेशन के लिए,
इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है, ये आपने देखा। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं हम, 0.4, ओके, लिखा आपने, इसकी कंसंट्रेशन यही तो है 0.4 अपॉन 1 तो लिखो ना लिखे, और इसकी कंसंट्रेशन Cl2 की क्या लिखेंगे, इंटू 0.4, ये लिख सकते हैं, और इस PCl5 की कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, 0.6, तो 0.6, तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 0.16 और अपॉन 0.6, तो इसको आप कैलकुलेट करके जो भी निकालेंगे वो आपकी क्या होगी, Kc की वैल्यू आ जाएगी। और इसकी Kc की जो यूनिट होगी तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 मोल और ये कितना है 1, तो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, जो भी Kc की वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इस पर फाइंड कर सकते हैं। तो अगला देखिए, आप इसको आप फाइंड कर लीजिए, 0.9 आएगा, 0.9। अगला देखिए क्वेश्चन में दे रहा हूं कि कोई रिएक्शन है ए, कोई रिएक्शन बोल रहा है कि ए और बी प्लस सी, इस तरह से कोई रिएक्शन क्वेश्चन में बोलता है, ए बी प्लस सी, ये रिएक्शन दे रखी, ठीक है। बोलता है कि ए के 2 मोल है, ए के कितने मोल है, 2 मोल, ए के 2 मोल हैं, और जो 0.5 डिसोशिएट हो रहे हैं, जो कितना हो रहे हैं, 0.5 डिसोशिएट हो रहे हैं, तो बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, ए के 0.5, यानी इक्विलिब्रियम पे कितना बनना है, 0.5। तो आपको क्या निकालना, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन निकालना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, अल्फा इक्वल टू कैसे निकालेंगे, बोलिए, x अपॉन ए, ये निकालेंगे। परसेंटेज पूछता है तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए। तो आपने इनिशियल मोल कितने लिए, 2 मोल, तो ए की वैल्यू तो कितनी होगी, 2 मोल, और x की वैल्यू कितना डिसोसिएट हुआ है, 0.5, तो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो अल्फा इक्वल टू 0.5 अपॉन 2, दैट्स ऑल। तो कितना आया, 0.5 मतलब 0.25, ये अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हुआ। परसेंटेज पूछता है तो 25%, यानी अगर आपने इस रिएक्शन को कराया ए और जो बी और सी में कन्वर्ट हो रही है, अगर आपसे पूछें कि अगर ये 2 मोल लेकर के 0.5 डिसोशिएट हो रहा है इक्विलिब्रियम पर, इतना 0.5 मिल रहा है, तो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन इन कितना % डिसोसिएशन हो रहा है, तो एक के हिसाब से 0.5 हो रहा है, तो 2 मोल के हिसाब से कितना होगा, 0.25 ही तो होगा, यानी वो कहें 25%। अगर परसेंटेज पूछना हो तो क्या निकालते, 0.5 अपॉन 2 इंटू 100, तो क्या हुआ, 25%, 25% डिसोशिएट हो रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ओके। तो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, और हमको ये कई बार आते नहीं, कई बच्चे गलत कर देते हैं। तो याद रखना कि अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, x अपॉन ए, ठीक है। अगर मैं ए इनिशियल मोल्स को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको 1 मान लूँ, तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं, x। तो अगर इनिशियल मोल 1 है तो कितना डिसोसिएशन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे हैं। अगर इनिशियल मोल 1 हो तो, अगर इनिशियल मोल 1 ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो अब आपको याद रखना, कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो अल्फा लिखा है, हमारे टीचर कई एक्स बोलते हैं, आप अल्फा बोलते हैं। एक्स को हम कभी अल्फा और एक्स को कब मान सकते हैं इक्वल, जब इनिशियल मोल कितने हो, 1। तो ज्यादातर इक्वेशन हम इनिशियल मोल को 1 मान करके ही सारी रिएक्शन करते हैं। 1 मोल से निकाल लिया तो फिर बाद में 2 मोल से 3 मोल से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए मैंने आपको जनरल दोनों बातें बता दी कि अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, एक्स तो कितना डिसोसिएशन हुआ है और इनिशियल मोल क्या थे, तो आप अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज पूछना होता है तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसमें निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। अगर मैं इनिशियल मोल को 1 मानता हूं, इनिशियल मोल को 1 मान लूं, तो हमारे लिए डिसोसिएशन क्या हो गया, x हो गया। तो डिसोसिएशन यानी x,
ठीक है। और हम बात करते हैं केसी एंड केपी, इनके रिलेशन की बात करते हैं। डिसोसिएशन, एक्स इसको मैं बोल रहा हूं, केसी कंसंट्रेशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पार्शियल प्रेशर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच में रिलेशन। अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग रिलेशन आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो कई बार तो डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेते हैं, कई बार रिलेशन पर बेस्ट प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अलग अलग रिएक्शंस की, अलग अलग टाइप्स की, 2-3 रिएक्शन देख लेते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं, तो आपका हमारा जो हेडिंग है कि रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, कब, जब इनिशियल मोल क्या हो, इनिशियल मोल कितना हो, A = 1 मोल, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं दोनों से लेके दिखा दूंगा, इनिशियल मोल को लेके भी दिखा दूंगा कैसे फाइंड करेंगे, और हम उसकी जगह अगर 1 मोल मान लेंगे A को, तो फिर हम क्या करेंगे, X की वैल्यू भी निकल जाएगी और अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम पहले A से स्टार्ट करेंगे, लेकिन A की वैल्यू को हमको लास्ट में फाइनली हम क्या मान लेंगे, 1 मोल मान लेंगे, तो ये रिलेशन सेट हो जाएगा। तो डिसोसिएशन यानी X, KC एंड KP के बीच में रिलेशन। तो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे मान लो एक इक्वेशन दे दिया आपको, क्वेश्चन दिया कि H2 गैस, Cl2 गैस और ये इक्विलिब्रियम है ट्वाइस HI गैस, ठीक है। इनके बीच में KC और X का क्या रिलेशन होगा। तो देखिए हमको उसी तरह से करना है कि इनिशियल मोल, ठीक है, इनिशियल मोल मान लेता हूं मैं, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। बाद में इसको A को क्या मान लूंगा, 1 मोल मान लूंगा, और B को क्या मान लेंगे, 1 मोल। चाहे तो स्टार्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल मान के चल सकते हैं। लेकिन अभी मैं दोनों बातें बताने के लिए मैं इसको क्या मान लेता हूँ, A मोल है, इसके कितने हैं, B मोल है, और ये इसके कितने हैं, 0 मोल है, ठीक है। ट्वाइस HI का मतलब HI प्लस HI, तो मैं लिख सकता था 0 एंड 0, लेकिन एक साथ लिखा है ट्वाइस HI, तो आप क्या लिख सकते हैं, 0, ओके। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मान लो ये X मोल बनते हैं, HI के कितने मोल बनते हैं, XI। HI एक बार लिखा, दोबारा HI लिखता तो उसके लिए भी क्या लिखता, X लिखता। X को मैं इकट्ठा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2X। तो ये 2 HI है, एक HI का X मोल बनता है, दूसरे HI का भी X मोल बनता है, तो उन दोनों को इकट्ठा क्या लिख दिया मैंने, 2X, ओके। अब इनमें से जब ये बन रहे हैं तो इनमें से कमी हुई होगी, तो हम इसमें लिख सकते हैं A - X, 1 मोल है तो 1 मोल के रेशियो में क्या लिखा, 1X। यहाँ पर 1 मोल है तो क्या लिख सकता हूँ, 1 मोल के रेशियो में लिख सकता हूँ B - X, ये इसमें कमी होगी, ठीक है। अब मान लो कि इक्विलिब्रियम पर जो टोटल मिक्सचर है इसका वॉल्यूम V है, ये तो मोल्स आ गए। एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मान लो V है, ml है, लीटर जो भी, आप V लिख लेते हैं, कितना है, V लीटर में मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर V ml है, जो ml हो या ये वॉल्यूम V है। अब चलिए हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कंसंट्रेशन के टर्म में इसको क्या लिख सकता हूं, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हाँ क्या लिखेंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वो कंसंट्रेशन आ जाएगी, A - X अपॉन V, ये इस H2 की कंसंट्रेशन आ गई। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, B - X अपॉन V, ये B की कंसंट्रेशन, Cl2 की कंसंट्रेशन आ गई इक्विलिब्रियम पर। इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, 2X अपॉन V, ये किसकी कंसंट्रेशन आ गई, HI की कंसंट्रेशन आ गई। चलिए अब हम इतना करने के बाद KC लिखते हैं इसके लिए। तो KC = हमारे पास क्या है, बोलिए, कि इसकी कंसंट्रेशन, यही तो है ना, मैं HI की कंसंट्रेशन स्क्वायर अपॉन H2 की कंसंट्रेशन और Cl2 की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन और Cl2 की कंसंट्रेशन, ये अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर HI की कंसंट्रेशन क्या है, 2X अपॉन V, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2X अपॉन V, और टोटल कितना हो गया, स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, H2 की कंसंट्रेशन क्या है, A - X अपॉन V, और यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, Cl2 जगह B - X अपॉन V। बोलिए लिखूंगा कि नहीं, कंसंट्रेशन आपने पुट कर दी, इनको आपस में सॉल्व करें तो B² V² ये हो गया। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, KC = क्या बनेगा, 4X²
4x² अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ये हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं a और b को हमने क्या माना, a1 मान लेते हैं। अगर मान लो a इक्वल टू b इक्वल टू 1 मोल, तो मैं a और b की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा Kc इक्वल टू 4x², 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये बना। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बना। अगर इनिशियल मोल कितना हो, 1 हो, तो अब डिसोसिएशन x की वैल्यू। अगर मान लीजिए अब मैं आपको रिलेशन बताना चाहूँ कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो मैं इस x को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो Kc इक्वल टू क्या हो गया, 4x²। तो Kc इक्वल टू क्या हुआ, 4x²। ठीक है, तो अब मैं लिखूं कि x² इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x² इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Kc अपॉन 4, और x इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट Kc अपॉन 4, ये हो गया। तो इस इक्वेशन के लिए जो अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन है x है, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है Kc के रूट पर डिपेंड करती है। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट Kc, ये लिख सकते हैं अपन। तो आप याद रखिए कि यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। अब जो भी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, कितने मोल लिए कितने मोल नहीं लिए। तो इसका जो डिसोसिएशन है वो Kc पर डिपेंड करेगा, या Kc किस पर डिपेंड, ये x की वैल्यू है, Kc पर डिपेंड करेगा। Kc ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो x ज्यादा होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। एक ऐसी इक्वेशन के लिए जिसमें डेल्टा n की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ठीक है, दोनों तरफ बराबर रही। ऐसी इक्वेशन के लिए हमेशा याद रखना कि वो कंसंट्रेशन पर, मोल्स पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा, उस रिएक्शन के कांस्टेंट रिएक्शन की नेचर पर डिपेंड करेगा x कम डिसोसिएट हो रहा है कि ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है। तो ये हो गया, हमने इस पर, इस इक्वेशन पर हमने रिलेशन फाइंड किया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा दे या घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करने वाला। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इसके लिए Kp फाइंड कैसे करेंगे। तो Kp फाइंड करने के लिए आपको पता है कि Kp के लिए हमको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए, क्योंकि Kp का फॉर्मूला इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, बोलो, Kp इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Hi उसका स्क्वायर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 गैस, इस पर डिपेंड करेगा। दिस इज Kp। तो मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर के लिए हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था कि आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। कोई भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में ये रिलेशन होता है। P पार्शियल प्रेशर होता है Pi, और ये P टोटल इंटू x, यानी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ किसी भी कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो अब देखिए, अगर हम इनके लिए, हर गैस के लिए H2, Cl2 और Hi के लिए पार्शियल प्रेशर फाइंड करना चाहें, तो मान लो इसके लिए टोटल प्रेशर P टोटल, इस इक्विलिब्रियम पर क्या मान लो, P मान लेते हैं। P टोटल कितना है, पूरे इक्विलिब्रियम के लिए कितना है, P है। और टोटल मोल तो देखो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने हैं, ये वाले, इन सबको जोड़ो, टोटल मोल कितने हो गए, 8 इक्विलिब्रियम। हाँ जी, कितने होंगे बोलो, A माइनस एक्स प्लस B माइनस एक्स प्लस 2x, ये है। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये आपस में कट हो गए, तो टोटल मोल कितने बन गए, A प्लस B, ये टोटल मोल हो गए। अब आप सबका क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि इस H2 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो P टोटल, तो टोटल P तो कितना हो गया, P, हमने माना इक्विलिब्रियम पर P टोटल कितना है, P। अब उसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल, यही तो होता है ना। तो अभी H2 के मोल्स कितने हैं, A माइनस एक्स, इक्विलिब्रियम पर इतने मोल्स हैं किसके, H2 के, ठीक है। मैं किसकी जगह लिख रहा हूँ, आप इसको चाहे तो इसे समझाने के लिए एक बार मैं और लिख देता हूँ कि P
H2 इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, यही तो लिखेंगे। अब PH2 में अब सबके लिए नहीं लिखूंगा, PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, P टोटल कितना है P, और मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो H2 के मोल्स कितने हैं A माइनस एक्स, टोटल मोल कितने A प्लस बी, A प्लस बी, ये निकाला। इसी तरह से Cl2 के लिए निकालें पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो टोटल प्रेशर तो P है, टोटल प्रेशर कितना है P इक्विलिब्रियम पर, इसके मोल कितने इंडिविजुअल मोल B माइनस एक्स, और टोटल मोल कितने A प्लस बी, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल A प्लस बी। अब इसके लिए निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, तो टोटल प्रेशर P, इसके मोल फ्रैक्शन निकालें, इसके मोल कितने 2x, और टोटल मोल कितने A प्लस बी, ये हमने रखा। तो ये वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो देखिए आप क्या करोगे, Kp इक्वल टू इसकी जगह क्या रखेंगे HI का पार्शियल प्रेशर ये है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। इसकी जगह क्या लिखूंगा, PHI की जगह क्या लिखूंगा, PHI की जगह क्या लिखूंगा, टोटल प्रेशर P 2x ओके A प्लस बी अपॉन A प्लस बी, इसका पूरा क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर किया, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या है, प्रेशर P टोटल जिसको बोल रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी, ये आपने लिखा। चलिए इसके बाद में इसके लिए लिखता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन के लिए क्या लिखूंगा बोलिए, टोटल प्रेशर P, ठीक है, B माइनस एक्स और टोटल मोल कितने A प्लस बी, यानी इसका मोल फ्रैक्शन होगा, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मैं कट कर रहा हूं यहां पर, ये P स्क्वायर हो जाएगा, ये P और P मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर होगा, P से तो ये P कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास जो बनता है फॉर्मूला, अच्छा A प्लस बी ये स्क्वायर में है, और ये क्या है A प्लस बी, और A प्लस बी ये भी क्या है स्क्वायर में, तो मैं इसकी जगह इसको काट सकता हूँ। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, ये मेरे पास Kp का फॉर्मूला बना। अगर मैं A को और B को बराबर मानता हूँ, A और B बराबर है और वो 1 मोल है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1। तो मेरे पास जो Kp इक्वल टू क्या बनेगा, Kp इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 4x स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू Kp की आई वही वैल्यू क्या आ रही है, Kc की वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो आप इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc का रिलेशन क्या था, Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा n। यहाँ डेल्टा n की वैल्यू 2 माइनस 1 और 1 कितना है 2, तो 2 माइनस 2 का मतलब 0, तो Kp इक्वल टू क्या हो गया Kc, इसको तो 0 होने से क्या हो गया 1 हो गया। तो जो इस इक्वेशन के लिए Kp था वही क्या हो गया Kc। तो देखो Kp और Kc की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब चाहे तो हम लिख सकते हैं, अगर x की वैल्यू बहुत कम है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो Kp इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Kp इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी जो Kp है वो क्या है, उस रिएक्शन की नेचर, यानी इस पर x की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ Kp पर डिपेंड करेगी। कंसंट्रेशन क्या है, कम है ज़्यादा है, प्रेशर कम ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें प्रेशर बढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, घटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों पे इक्वली बढ़ाएंगे दोनों पे इक्वली घटाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा घट जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये दोनों के लिए हमने डिराइव करके देखा। तो आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, या तो याद करके रखें या डिराइव करें, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने देखा Kp और Kc कैसे हमने रिलेट किया H2 प्लस Cl2 के लिए। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको नोट कीजिए।
अब देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी हमने देखा था, ऐसे PCl5 या दूसरी गैसेस पे भी अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं PCl5। PCl5 जो गैस है वो डिकम्पोज हो रही है, डिसोशिएट हो रही है PCl3 गैस और Cl2 गैस में डिकम्पोज हो रही है, ठीक है। तो हम बात करें इनिशियली हम बात करें तो इसके मान लो 1 मोल है या A मोल है, और हम इसकी बात कर रहे हैं इसका 0 और 0, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पर हम बात करें, ये कुछ बन गया x अमाउंट पे बन गई, उसकी भी x अमाउंट बन गई, यानी कुछ डिसोशिएट हो गया। और कितना डिसोशिएट हो गया? a माइनस एक्स अमाउंट डिसोशिएट हो गई, इतनी बची है, बाकी x डिसोशिएट हो चुकी। मान लो इक्विलिब्रियम पर इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम वो कितना है? v है। तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस एक्स, ये तो मोल्स थे, ये वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, कंसंट्रेशन हो गया। ये x मोल थे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये इसकी क्या होगी? PCl3 की कंसंट्रेशन। और ये इसके भी x मोल थे और हमने किससे डिवाइड कर दिया? v से डिवाइड कर दिया, ये इसकी क्या होगी? कंसंट्रेशन होगा। तो अब मैं इस इक्वेशन के लिए Kc लिखता हूँ, तो क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। तो PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है? x/v। अब मैं सीधा फॉर्मूला लेके सीधी वैल्यू रख रहा हूँ, ये PCl3 की मैंने क्या कर दिया? कंसंट्रेशन लिख दिया। इसके लिए इसकी कंसंट्रेशन मुझे निकालनी, तो कितनी इक्विलिब्रियम पर है? ये लो x/v, ठीक है, अपॉन यहाँ पर PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी है? PCl5 की कंसंट्रेशन देखो ये वाली, तो हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस x/v, ठीक है। तो अगर मैं इसको Kc को लिखना चाहूँ तो ये v से v कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकता हूँ? बोलो, x², ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? v, नीचे एक v आ गया, और यहाँ लिखता हूँ a माइनस एक्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचा Kc का वो क्या है? ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको इनिशियल मोल, अगर a = 1 मानता हूँ, ठीक है, 1 मोल हो, तो Kc = क्या लिखेंगे? x² v1 माइनस एक्स। ये तो आप देख रहे हैं कि Kc और ये इसमें ये रिलेशन, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो Kc क्या होगा? बोलिए क्या फर्क पड़ेगा? अचानक मैं वॉल्यूम पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अचानक क्या करता हूँ? इक्विलिब्रियम पर क्या करता हूँ? वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो Kc क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी रिएक्शन क्या, प्रोडक्ट बनने की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तब मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन पे मैं क्या करता हूँ? वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। इस इक्वेशन पे मैं क्या कर देता हूँ? वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा? तो वो चीज़ों आपको देखना होगा, ठीक है। अब इधर चेंज करते हैं, इसको छोड़िए, x की और हम बात करते हैं। x को अगर हम रिलेट करते हैं वॉल्यूम के साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि x² = क्या होगा? x और v क्या होंगे? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? x², ये इधर लेके जाऊं मैं v। अच्छा, इसको चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, जैसे अगर x की वैल्यू अपन इस बहुत कम हो 1 से, तो हम यहाँ इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Kc = क्या लिख सकते हैं? x² v लिख सकते हैं कि नहीं? और x² क्या लिख सकते हैं? Kc × v, और x क्या लिखेंगे? रूट Kc और v। तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, वॉल्यूम बढ़ाएं तो क्या होगा? डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। इस डायरेक्टली ये रिलेशन होगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v। यहाँ पर ये फर्क पड़ेगा। तो पूछेगा कि डिसोसिएशन का क्या रिलेशन है? तो डिसोसिएशन, अगर मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो डिसोसिएशन क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो इसका क्या होगा? डिसोसिएशन, ये रिएक्शन ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, इसका मतलब ये हुआ। ये इसका रिलेशन है, आपको याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ उसका Kp का रिलेशन सेट करना है। तो Kp = आपको पता है इस इक्वेशन के लिए Kp = क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब मुझे इनके पार्शियल प्रेशर चाहिए, और पार्शियल प्रेशर के लिए आपके पास फॉर्मूला Pi = P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन हर कंपोनेंट का, ठीक है। मान लो इक्विलिब्रियम पर पूरे मिक्सचर का प्रेशर कितना है? P, तो P टोटल
इक्वल टू पी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना है, मान लो पी है। तो अब हमको सबके पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 चाहिए। तो पी, इसका पी टोटल तो कितना हो गया पी। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो PCl3 के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे पता है कि इसके मोल्स कितने हैं, एक्स। मोल्स कितने इसके, एक्स। और टोटल मोल कितने हैं, तो टोटल मोल आपको निकालने होंगे। तो इन सब इक्विलिब्रियम पर जितने भी मोल हैं उनको आप जोड़ो। तो टोटल मोल के लिए यहां पर टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर कितना था बोलो, A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये एक्स एक्स कट गया, तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं टोटल मोल कितने, A प्लस एक्स। तो ये A प्लस एक्स लिख सकता हूँ, A प्लस एक्स, ये अपने टोटल मोल आ गए। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो P टोटल तो कितना हो गया P। अब Cl2 के आपको क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अभी इसका मोल कितना था x और टोटल मोल कितने हैं, A प्लस एक्स। ये लो, इसका निकाल दिया। अभी आपको चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो P टोटल, P और इसके मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इसके खुद के मोल कितने, A माइनस एक्स। टोटल मोल कितने, A प्लस एक्स, A प्लस एक्स आपने निकाले हैं, ये हो गए। तो अब ये वैल्यूज मैं क्या रखूं, उस Kp वाले फॉर्मूले रखूंगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Kp इक्वल टू, तो यहां पर मैं पार्शियल प्रेशर PCl3 का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, P एक्स अपॉन A प्लस एक्स, ये आपने लिखा। इसी तरह से मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 के लिए क्या लिख सकता हूं, P इंटू एक्स अपॉन A प्लस एक्स, ये लिख सकता हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या देखिए, P A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स, A प्लस एक्स। तो देखो ये P और P को मैं करूं तो स्क्वायर, और ये की P, तो एक P से निकल जाएगा P स्क्वायर। और ये दो A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ हटा दूं तो एक ये निकल जाएगा, ये कट हो गया। तो मेरे पास Kp इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो एक तो रहेगा P और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन A प्लस एक्स, दिस इज A प्लस एक्स, और ये दिस इज A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, ये बचा। ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा कौन सा, P एक्स स्क्वायर, Kp इक्वल टू P एक्स स्क्वायर A प्लस एक्स इंटू A माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं एक A को 1 मानता हूँ, 1 मोल, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, Kp इक्वल टू P एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। और 1 प्लस एक्स और इसका होल 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला मेरे पास है। तो याद रखिएगा, इस इक्वेशन के लिए अब आपको न्यूमेरिकल करना होगा तो आप ये लिखेंगे। अगर आपको इनिशियल मोल दे रखे हैं तब तो ठीक है, ये रखेंगे। अगर इनिशियल मोल को 1 लेके कर रहा है तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, Kp इक्वल टू P एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो देखिए इस तरह से आपको फॉर्मूला ड्राइव करना होगा। ये इक्विलिब्रियम पर प्रेशर दे देगा, ठीक है, ये डिसोसिएशन की अमाउंट दे देगा, इनकी वैल्यू रख करके आप Kp फाइंड करेंगे। कभी कभी Kp दे दे और आपसे पूछें कि प्रेशर इतना है और अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर इनिशियल मोल लेकर के चलते हैं तब तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इनिशियल मोल लेके नहीं चलते हैं, अगर 1 लेके चलते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो इसको नोट कीजिए।